आप सभी देख रहे हैं दीपक शर्मा के साथ हरियाणा अपडेट डेली न्यूज चैनल। वक्त हो चला है रेवाड़ी की उन तमाम बड़ी खबरों का जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके उन सभी बड़ी खबरों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवाड़ी में कोरोना केस की। तो रेवाड़ी में जो दूसरी लहर थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। मात्र 19 नए केस सामने यानी कि 20 से भी कम केस सामने आए हैं। कल 19 नए केस सामने आए हैं, जबकि 21 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। अब रेवाड़ी में टोटल 151 एक्टिव केस रह गए हैं, जिनमें से 129 लोग होम आइसोलेट है, बाकी 22 लोग वो अस्पतालों में अपना उपचार करवा रहे हैं। आपको बता दें कि कल कोरोना से कोई भी जान नहीं गई। ये बड़ी खुशी की बात है कि किसी भी व्यक्ति की कोरोना से कोई हानि नहीं हुई, कोई जान नहीं गई है। जबकि ब्लैक फंगस का एक नया केस सामने आया है। अब रेवाड़ी में 32 संदिग्ध ब्लैक फंगस के मिल चुके हैं। और आपको बता दें कि जो ब्लैक फंगस है वो 2 लोगों की जान भी ले चुका है अभी तक। दूसरी खबर की बात करेंगे तो हम बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी खबर है कि आईजीयू में अब आप पीएचडी कर सकते हैं। आपको बता दें कि रेवाड़ी के जो मीरपुर गांव में जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है उसमें पहले कुछ ही सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते थे, लेकिन अब नए जो फैकल्टी है वो परमानेंट फैकल्टी वो आ चुकी है। अब आप साइंस में भी आप वहां से पीएचडी कर सकते हैं, जिसमें फिजिक्स के लिए 7 सीटें आवंटित की गई है और केमिस्ट्री के लिए 4, फार्मेसी के लिए 2 और एनवायरमेंटल साइंस एवं बायोटेक्नोलॉजी के लिए 1-1 सीट निर्धारित की गई है। अब आप 25 जून तक लास्ट डेट है, आप अपना आवेदन दे सकते हैं अगर आपको पीएचडी करनी है तो इन सब्जेक्ट में, और आप वहां से पीएचडी कर सकते हैं। तीसरी खबर की बात करेंगे कि जो आंधी कल 40 किलोमीटर की स्पीड से आंधी आई और आंधी के साथ बारिश भी आई। कई जगह पर पेड़ और पोल गिरने से कई जगह की लाइट बाधित हो गई है। आपको बता दें कि मानसून की बारिश 25 जून के बाद आएगी। 25 जून के बाद ही मानसून रेवाड़ी में आ पाएगा। उसके बाद अच्छी बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं। तीसरी खबर की बात करेंगे तो चौथी खबर की बात करेंगे तो ट्रेनिंग स्कूल बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जो बावल क्षेत्र के आनंदपुर और डी इन गांवों की जो आरटीए की जमीन है वहां पर एक निजी कंपनी और एक ट्रेनिंग स्कूल बना रही है। यहाँ पर एक साथ 100 बच्चे जो युवक है वो ट्रेनिंग ले सकेंगे। जो बस होती है, बड़े साधन होते हैं, उन चलाने की ट्रेनिंग ले सकते हैं और 35 दिनों तक जो ट्रेनिंग पूरी होने तक हॉस्टल में भी रुकने की व्यवस्था कर दी गई है। यह सभी का जो बिल्डिंग है ये सभी एक निजी कंपनी बनाएगी, जबकि जो रेट है, जो रुपए हैं वो सरकारी तय के अनुसार रुपए लिए जाएंगे उन युवकों से। उन जो ट्रेनिंग देंगे उन युवकों से सरकारी तौर पर रुपए लिए जाएंगे। आगे बात करेंगे कि ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत। आपको बता दें कि रेवाड़ी और नारनौल रेल मार्ग पर एक युवक जब रेलवे लाइन पार कर रहा था तब मालगाड़ी की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसने एक छींटदार शर्ट पहनी हुई थी और नीला पजामा पहना हुआ था और दाहिने हाथ पर इंग्लिश के शब्द HB लिखा हुआ था। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति जान पड़ता है तो आप जाकर वहां रेलवे पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। आगे की बात करेंगे कि आपको बता दें कि एक खबर है कि जो विधवा महिला है उसको उनके लिए स्वरोजगार के लिए 3 लाख रुपए का कम किस्तों में, मतलब आसान किस्तों में कम ब्याज पर दिया जाएगा। अगर कोई अपना रोजगार खोलना चाहती है, कोई विधवा है वो अपना रोजगार खोलना चाहती है तो बैंक से वो 3 लाख रुपए का लोन ले सकती है, वो भी कम ब्याज पे आसान किस्तों में उसको लोन दिया जाएगा। और आपको बता दें कि जो रेवाड़ी में कोर्ट में जब पेश कर रहे थे एक आरोपी को तो वे पुलिस से हाथ छुड़ाकर भाग गया है। आरोपी कालूवास गांव का रहने वाला था। वो जब उसको कोर्ट में ले जाया गया तो पुलिस से हाथ छुड़ाकर भाग गया, फरार हो गया। काफी तलाश करने के बाद भी वो हाथ नहीं लग पाया। ये दूसरा मामला है। पहले मामले में भी एक छेड़छाड़ का आरोपी भी ऐसे ही पुलिस से हाथ छुड़ाकर भाग गया था। आगे बात कर ले, ये खबर रेवाड़ी की तो नहीं है लेकिन रोहतक गांव की है, लेकिन सभी को इससे मैं मतलब आगाह करना चाहता हूं कि एक जो व्यक्ति था 25 वर्षीय युवक था, जब कंपनी से अपने घर लौट रहा था उसने हेलमेट भी पहना हुआ था, लेकिन जो चाइनीज धागा होता है जो पतंग उड़ाने के काम आता है उससे उसकी गर्दन कट गई और गर्दन कटने की वजह से उसकी कई लोगों ने उसे पीजीआई रोहतक में रेफर भी किया, लेकिन वहां पर उसकी जान नहीं बचा पाई। वो जो धागा था, चाइनीज धागा था, वो काफी अंदर तक घुस चुका था और काफी नशी कट चुकी थी, काफी खून बह चुका था। डॉक्टरों ने खून रोकने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए और उस युवक की मौत हो गई। इसलिए आप सभी से गुजारिश है
कि आप कच्चे धागे कम जो ये चाइनीज धागे से तो बिल्कुल पतंग ना उड़ाए, क्योंकि आप अपना शौक पूरा करने के लिए दूसरे घर में शौक ना करें। इसलिए आप पतंग उड़ाते हैं तो धागे जो है वो कच्चा धागा ले। और आपको बता दें कि जो चाइनीज धागा है वो 2 साल पहले बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी ये अब रेवाड़ी रोहतक शहर में बिक रहा है, हमारे यहाँ रेवाड़ी शहर में भी बिक रहा होगा। इसलिए जो दुकानदार है उनसे भी गुजारिश है कि वो ऐसा धागा ना बेचे और ना ही किसी से खरीदे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसी गलतियां ना करें। आज की खबरें यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इसी समय। देखते रहे हमारे चैनल को।